इस सपना को ना तीसरी शादी करनी है, इसके लिए इसको प्रॉपर्टी चाहिए। सब प्रॉपर्टी हथिया कर तीसरी शादी करके आराम की ज़िंदगी जीना चाहती। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? प्यारा सा कमेंट करके जरूर दें। कुछ लोग इतने घटिया, इतने नीच, इतने बेकार होते ना कि उनके बारे में जितना भी बोला जाए ना कम है। शर्म आनी चाहिए। एक औरत को तोड़ने के लिए उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दिया। जब पता चल गया कि वो नहीं टूटने वाली, तो उसके चरित्र पे उंगली उठाया कि आज वो खुद ही हार मान गई है, खुद ही अपनी लड़ाई लड़ने से पीछे हट रही। उसको नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, नहीं चाहिए पैसा। वो ऐसे पैसे से क्या करेगी जिससे उसके चरित्र पे लांछन लग जाए। और वो किसी और का नहीं मांग रही थी, वो अपना हिस्सा भी नहीं मांग रही थी, ना वो अपने पति का हिस्सा मांग रही थी। सिर्फ वो चीज़ें मांग रही थी जो उसके मेहनत की कमाई हुई है। इसलिए क्योंकि उस लड़की को ये था कि सपोर्ट हो जाएगा। एक जिस तरीके से घर, पैसा, रुपया, भगवान की दया से सब चीज़ थे उसके पास, सब कुछ धीरे धीरे करके पहले पति छिना गया, उसके बाद सब कुछ उसके हाथ से फिसल गया। दो नन्ही नन्ही बच्चियों को लेके आज भटक रही है इस तरीके से। तो बोलते ना, कर्मा लौट के आता है। अगर आज किसी के साथ कोई बुरा करेगा ना तो कल उसके साथ भी बुरा होगा ही होगा। एक कहावत है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत खिलना। छी, शर्म नहीं आती? बोलेंगे कि सपना का वीडियो रोना धोना, इसका तो सिंपैथी है, ये रोती है, जानबूझ के दिखावा करती है। उस बूढ़े माँ बाप का भी दुख समझो, उन्होंने भी अपने दो जवान बेटे खोए। हाँ खोए हैं, उनका दुख भी कम नहीं है, लेकिन अगर वो दुखी होते ना, अगर उनको सच में सपना की या सपनों की बच्चियों की फिक्र होती, अगर वो बच्चियाँ चाहिए होती ना, उनको सपना चाहिए होती ना उनको, कि नहीं सब कुछ मेरे बच्चे चले गए। अब ये बहू ही, एक वीडियो में अंकल जी ने बोला था कि आज से सूरज और राजवीर मेरे सपना ही मेरे दोनों बेटे हैं। कह देने से नहीं होता अंकल जी, करना भी पड़ता है, सिर्फ कहने से नहीं होता है। अगर आज आपका बेटा होता ना, सिर्फ बहू भी माने होते ना, तो भी उसे बेघर नहीं करते कि ये मेरी बहू है, मेरे घर की इज्जत है। मेरे इतने बड़े घर होने के बावजूद ये दर दर की भटक रही है। दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर खून के आंसू रो रही है वो लड़की। लोग आज सूरज राजवीर भाई नहीं थे, अगर आप लोग हुए होते ना तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसके चरित्र पे उंगली उठा दिया होता। लेकिन आज लोग तरह का तरीके की बात कर रहे हैं उसके बारे में कि उसको तीसरी शादी करनी है। शादी क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल है जो जब चाहा जितनी बार चाहा कर लिया? कुछ तो शर्म कर लो यार। कैसे कैसे कमेंट कर देते, कमेंट करते टाइम भी शर्म नहीं आती। और बोलोगे कि रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बनाते हैं, मेरे भी वीडियोस पे कमेंट आएंगे, तुम क्यों वीडियो बनाती हो, क्यों सपना के बारे में डाली। अरे मैं सपना के बारे में डाली, लेकिन आप लोग जो कमेंट करते हैं ना, उस पर शर्म आनी चाहिए कि क्या कमेंट क्या कर रहे हो। जवाब देना सबको आता है। चुप है इंसान तो उसका मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। कल सपना का ब्लॉग आया हुआ था एक, जिसमें वो बोली कि नहीं चाहिए उसको अपना हिस्सा, नहीं चाहिए प्रॉपर्टी में 1 रुपया भी नहीं चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना घर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको अपना इज्जत प्यारा है। वो इज्जत को ठेस पहुंचाकर इज्जत पे उसकी कोई उंगली उठा दे, उससे उस पैसों का क्या करेगी? नहीं चाहिए। ना उसको उसके बच्चियों का हिस्सा चाहिए, ना ही उसको उसका पैसा। वो अपने पैसे भी छोड़ने के लिए तैयार है, वो उसको नहीं चाहिए। उसने बोल दिया है कि मेरे इस वीडियो को मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है, इसे सुन लो, लिख लो, जो भी करना है। आज के बाद मैं ना प्रॉपर्टी का नाम लूँगी, ना उस घर का नाम लूँगी। बोला क्लियर कि सास ससुर, अगर पापा मम्मी वीडियो देख रहे हैं तो नहीं चाहिए उसको इसका हिस्सा, लेकिन उससे बख्श दो, उससे जीने दो यार। एक इंसान को इस तरीके से तोड़ देना, जो इंसान पहले घर पति नहीं, उसका दुख, घर से छूट गई उसका दुख, आज सोशल मीडिया पे तरीके तरीके के लोग बातें कर रहे हैं उसका दुख। कितना दुख सहेगी यार। भगवान को तो तरस आया नहीं, इंसानों को तो तरस आ जाए। तुम लोग तो तरस खा लो, मत पड़ो उसके पीछे। कुछ ना कुछ बोलना है, लेकिन उसने बोल दिया है कि सब सच्चाई अब वो अपने मुंह से नहीं दिखाएगी, सारी खुद ब खुद आएगी।
सास ससुर के जो उसका घर तोड़ने की कोशिश इतना हुआ ना कि वो लड़की हमेशा बोलती थी कि खुश रहो, आप लोग खुश रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं है। लेकिन उसके दिल से भी बद्दुआ निकल गई, क्योंकि उसने बोला है कि जो भी चीज़ें हो रही है ना, जो भी उस थर्ड पर्सन ने जो उसकी ज़िंदगी में आग लगाया हुआ है ना, एक दिन वो भी उसी तरह खून के आंसू रोएगा। पूरी ज़िंदगी ही उसकी तहस नहस करके रख दी। और मथुरा वाले घर में जो लोग बोल रहे हैं ना कि सास ससुर बेचारे अकेले होंगे, उनका सहारा बनना चाहिए था। राजवीर जी, सूरज जी नहीं होते तो क्या सपना घर होती तो क्या सपना घर छोड़ के चले आते? एक माँ बाप को घर छोड़ के आके उनको बेसहारा कर दी करके। आज बेटा अगर बहू बेटी नहीं बन सकती, अगर बेटी बनती तो उसी घर में रहती ना। सास भी तो माँ बाप नहीं बने ना, अगर माँ बाप बने होते तो उसी घर में प्रॉपर्टी की इतनी लालच। और वो जो थर्ड पर्सन है ना जो आग लगा रहा है, वो आज से आग नहीं लगा रहा है। जब यूट्यूब अकाउंट मांगने उस टाइम से, राजवीर के जाने के 2 दिन बाद से ही उस इंसान का चालू हो गया था कि सारे यूट्यूब अकाउंट्स लाओ, मुझे दो, मैं हैंडल करूँगा। तब से लेके आज प्रॉपर्टी तक कि मतलब उसको बेदखल भगा देना ताकि वो रास्ते का कांटा ही हट जाए, उस घर में रहे ही नहीं। सपना ने बोल दिया कि मथुरा वाले घर में कौन रहेगा वो उसको अच्छे से पता है, और वो सबके सामने आएगा, वो नहीं दिखाएगी, वो खुद ब खुद दिख जाएगा किसी न किसी को। तो सास ससुर को बहुत घमंड हो गया है। लेकिन अंकल आंटी, नेचर स्वभाव देख के कोई नहीं आने वाला है आप लोगों के पास। जो भी आएगा, जो भी रहेगा ना, वो प्रॉपर्टी देख के, सिर्फ प्रॉपर्टी लेने के लिए, उस लालच में आप लोगों का, अगर आप उसे 1 रुपया ना दो या आपके पास ना हो ना, तो कोई नहीं आने वाला। याद रखिएगा, व्यवहार इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उस इंसान को भी पता होगा ना कि जो अपनी बहू का नहीं हुआ, बेटों के जाने के बाद जिसको इतनी प्रॉपर्टी की लालच है, वो हमारा कहाँ से होगा। अभी तक हमें भी एक उम्मीद थी, सपना को भी, उस बिचारी को भी एक उम्मीद थी कि शायद सब कुछ सही हो जाएगा। उस ऑडियो में जो इससे पहले वाला वीडियो डाली थी जिसमें सपना बोली कि पापा जी मैं शिवपुरी आ रही हूँ, लेकिन उसने ये नहीं बताया शुरुआत में कि क्यों आ रही है। सिर्फ उसने ये कहा कि पापा जी मैं शिवपुरी आ रही हूँ। तो बोलते काहे को? मैं खुद ही चौंक गई वो वीडियो सुन करके, ऑडियो। मैंने बोला बाप रे, अभी पता भी नहीं चला, मतलब इनका मन नहीं है कि वो शिवपुरी वापस आए। एक बार भी नहीं बोला कि बेटी तेरा ही घर है, आज आप बच्चों को लेकर, क्या हुआ है हम यहाँ मिल के सॉर्ट आउट करेंगे, देखेंगे, ये तेरा ही घर है, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा है, अब तो जो हो तुम ही हो। मेरे मन में भी ये था कि कभी अभी सब कुछ चल रहा है, दोनों इंसान दुखी है, क्योंकि गलती की, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि गलती किसी की नहीं है, गलती है परिस्थिति की। जो परिस्थितियाँ सामने आके खड़ी हो गई है ना, उससे वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, उस दुख से बाहर नहीं पा रहे हैं। सबके मन में ये चल रहा है, सपना के मन में चल रहा है कि सास ससुर मुझे समझ के लिए, सास ससुर के मन में चल रहा है कि सपना मुझे समझ के लिए। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि क्यों वो लड़की समझ के लिए। उसका अगर कोई रहा होता ना उस घर में, तो उसको समझ के लिया होता कि अरे यार, एक लड़की जिसने इतना दुख सहा, इतना दुख ना कि मतलब उसके दुख का अंत ही नहीं है यार। मुझे लगता है कि जब से वो अपने ससुराल में कदम रखी ना, दुख तभी से उसके पीछे गया। जो घर में उसके बर्ताव हुआ, व्यवहार हुआ, सूरज के रहने पे सभी ने ऑडियो सुना था। कितना साल 1.5 साल ही सूरज उसके साथ रहा, एक छोटी सी बच्ची हुई और सूरज भाई चले गए। फिर राजवीर भाई से शादी हो गई, थोड़ी सी खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में आई, फिर राजवीर भाई भी चले गए। दुख 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 बिताई 1.5 साल। सास ससुर के ताने, हर दिन मुंह बनाना, उसको कुछ ना कुछ बोलना, मायके जा रही है तो मायके वाले आ रहे हैं तो उसके लिए मुंह फूल जा रहा है, वो मायके जा रही है तो उसके लिए, मतलब वो सब बखेड़ा किया और अंत में उसको घर से निकाल दिया। और घर से निकलते ही इस सोशल मीडिया वाले, इन्होंने उसका ज़िंदगी जीना हराम कर दिया। क्या एक सिंगल मदर को, सिंगल औरत को जीने का हक नहीं है? यहाँ पे लोगों ने उसके ऊपर अलग अलग तरीके के लांछन लगा रखे हैं कि वो तीसरी शादी कर लेगी। ये वीडियो आज से नहीं,
राजवीर भाई के जाने के बाद से ही कई सारी वीडियो बनने चालू हो गए थे कि सपना तो तीसरी शादी कर लेगी, तीसरी शादी कर लेगी, इसलिए वो इस घर में नहीं रहना चाह रही है, वो जाएगी इस घर से क्योंकि उसको तीसरी शादी करना है, वो इस बंधनों में नहीं रह सकती। पता नहीं क्या 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 करके। शर्म नहीं आती इस तरीके के घटिया कमेंट्स करने में? अरे मत देखो, मिर्ची डाल लो अपनी आंखों के अंदर, अपना मुंह सिल लो, नहीं अपनी आईडी ब्लॉक कर दो उस सपना का, लेकिन इस तरीके का उंगली मत उठाओ उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो भले ही उस घर वाले उसके साथ नहीं है, ये पूरा प्लेटफॉर्म, ये जो इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं ना सपना तुमको कि तुम तीसरी शादी कर लोगी, ये सिर्फ डुप्लीकेट आईडी से हैं, ये ओरिजिनल आईडी नहीं है। जिसकी ओरिजिनल आईडी है, जो ओरिजिनल है ना, वो तुम्हें आज भी प्यार करता है और करेगा, वो तुम्हारे सपोर्ट में बोले। और तुमको अपने हक को इस तरीके से छोड़ना नहीं है। जो इंसान इस उम्र में प्रॉपर्टी पैसों का इतना लालच है कि वो नहीं देना चाहता है, तो तुम क्यों छोड़ोगी? मैं तो बोल रही हूँ कि तुम अपना भी लो, जो तुमने कमा के लगाया है वो भी लो, और जो तुम्हारे पति का हिस्सा है वो भी लो, क्योंकि शादी के बाद एक औरत का बराबर का हिस्सा होता है पति का, तुम वो भी लो। अगर ये लोग ऐसे नहीं मान रहे ना, शायद सास ससुर को ये लग रहा है कि ये सोशल मीडिया पे क्या कर लेगी, बोली तो रही है, कुछ करेगी नहीं। तुम लीगल एक्शन लो, केस कर दो इनके खिलाफ, तभी ये लोग सुधरेंगे। और आज अगर सपना केस कर देगी ना, तो सब कुछ सपना का हो जाएगा। फिर जो तीसरा पर्सन है ना, जो आप लोगों का साथ दे रहा है ना, फिर वो भी साथ देने नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि अब इनके पास कुछ नहीं है। सपना खुल के तो नाम नहीं ले रही है कि कौन है वो तीसरा पर्सन, बस हर बार वीडियो में यही बोली है कि उस तीसरे पर्सन ने मेरे घर को जला दिया, मेरे घर को बर्बाद कर दिया। लेकिन वो तीसरा पर्सन भी आएगा कभी ना कभी आप लोगों के सामने। और इतनी बद्दुआ लेके एक सिंगल मदर की, एक इतनी दुखी, जिसके दुख से अब भगवान को भी ये होगा कि हाँ यार कितनी दुखी है वो इंसान, कहाँ लेके जाएंगे ऐसी बद्दुआ को? तो एक रिक्वेस्ट है, मत करो भाई, मत करो। सपना के लिए नहीं पसंद है मत देखो उसकी वीडियोस, उसे मत पसंद करो, उसे ब्लॉक कर दो, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है, उसको तकलीफ मत दो। और मत करो उसके खिलाफ, मत बनाओ वीडियोस, मत करो उसके खिलाफ कोई भी चीज़। सपना ऐसी है वैसी है, रहने दो ना। हर इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता, हो सकता है जो कर रहे हो कि आप सर्वगुण संपन्न हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, तो रहने दो, छोड़ दो उसे उसी हालत पे। तो दोस्तों आप लोगों ने तो देखा ही होगा ना सपना का कल वाला वीडियो, जिन्होंने नहीं देखा है वो जा कर के देख सकते हैं। पर वही है कि कल के ब्लॉग में उसने बता दिया है कि उसे अब कोई प्रॉपर्टी, कोई हिस्सा, कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्मसम्मान, अपने चरित्र पे उंगली उठवा करके नहीं लेना चाहती है कोई भी हिस्सा। वो अपनी बेटियों का सब छोड़ रही, सब दे रही वो सास ससुर को, बस वो चाहती है कि उसे जीने दो। हर दिन वो दुखी चीज़ें अपनी वीडियो में नहीं दिखाना चाहती है, हर दिन वो रोना धोना, क्योंकि बेचारी रोती होगी लेकिन कैमरे के सामने वो भी नहीं दिखा पा रही है, उसे नहीं हो पा रहा है। अभी अगर उसे कुछ हो जाए, आजकल खुशी इंसान रह रहा है तो हार्ट अटैक, दुनिया भर की बीमारियां छप जा रही है। जो इंसान इतना दुखी है उसको अभी कुछ कौन देखेगा? उसके छोटे छोटे बच्चों को लेगा कोई जिम्मेदारी है? कोई नहीं ना।